Hello friends, my name is Ruchika Sharma. Welcome to my channel Study with Ruchika Sharma. Today we will start class plus one fourth chapter Accounting Standards. लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था. आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Accounting is an information system and its main aim is to provide financial information to a number of parties such as investors, management, creditors, government, etc. अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज के मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स हैं या गवर्नमेंट है, उनको कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है. To provide financial information to the parties, financial statements are prepared by different organizations on the basis of different accounting policies, due to which their comparative study become very difficult. इस इंफॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिफरेंट पॉलिसीज़ को अपनाती थी, जिसके कारण क्या हुआ, उनके बीच में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो गया था. Therefore, in order to bring uniformity in the different accounting policies adopted by various organizations and to provide them a comparative form, accounting standards are determined. For this, the International Accounting Standards Committee (IASC) was established on June 29, 1973. इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे ताकि उनके बीच में आपस में कंपैरिजन किया जा सके. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई और कब बनाई गई थी? 29 जून 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स and practices for preparing the financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए एक ही तरह के रूल्स और गाइडलाइंस बनाए गए होते हैं, जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर है, सभी को वो रूल्स को फॉलो करना होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई जो कि थी IASC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी. इसको कब बनाया गया था? 29 जून 1973 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था. ये कमेटी इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं और सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसे फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. इंडिया की दो अपेक्स अकाउंटिंग बॉडीज हैं, वो कौन सी हैं? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी है ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ये इंडिया की दो अपेक्स अकाउंटेंसी बॉडीज़ हैं. ठीक है जी. और ये दोनों अकाउंटिंग बॉडीज़ इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर और बिजनेस एनवायरनमेंट को और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर रूल्स बनाती हैं. और ये दोनों अकाउंटिंग जो बॉडीज़ हैं ये IASC के मेंबर्स भी हैं. नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Accounting standards lay down the norms of accounting policies to direct as to how the transactions should be recorded. Accounting standards ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस को निर्धारित करते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय इन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है. ठीक है. Accounting standard remove the effect of diverse accounting practices and policies so that the financial statement of different बिजनेस यूनिट्स बिकम कंपेरेबल. पहले क्या होता था कि सभी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करती थी. ठीक है. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की डाइवर्सिटी को रिमूव कर दिया और जिससे सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब कंपेयर किया जा सकता है. नेक्स्ट इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में यूनिफॉर्मिटी लाने से सभी ऑर्गेनाइजेशन सेम रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने लगी हैं अब, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो गया है कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है और कंसिस्टेंसी आ गई, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन सेम ही रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो उनको अब कंपेयर भी किया जा सकता है. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ये सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी हैं, मतलब सभी को ये फॉलो करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करेगी. ये सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए ज़रूरी है.
लास्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार बना दिए तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, इनमें चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। उस एनवायरनमेंट चेंज के कारण कि हमें इनमें जो हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं। इंटरनल पार्टीज और एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी होती हैं? जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, ये सारी क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जो कि बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहती है, जिससे कि बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का इन्हें पता चल सके कि बिजनेस की कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रही है, सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज जानना चाहती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनमें यूनिफॉर्मिटी लाकर इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज में कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। पहले सभी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट करती थी, जिससे उनमें हेरा फेरी होने की, फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन इन्हीं फ्रॉड और हेरा फेरी को रोकने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया था। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। ये ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि वो सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है तो ऑडिटर को ये अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। फोर्थ इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर बिजनेस एंटिटीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही 2 बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं और उनको मीनिंगफुल बना सकते हैं। लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के कारण बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर किया जाने लगा है। पहले नहीं होता था, पहले तो हम क्या करते थे, बिजनेस सिर्फ अपने ही कंट्री में करते थे। अब लेकिन बिजनेस का साइज बड़ा होता जा रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बिजनेस किया जाने लगा है। अगर सभी कंट्रीज अपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को अपनाएंगी तो बिजनेस करते समय उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया जो कि वर्ल्ड वाइड में सेम ही है, ताकि बिजनेस करते टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सभी जगह यूनिफॉर्मली बनाए गए होते हैं। थैंक यू। आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।